पता नहीं बहू कब नाश्ता बनाएगी। सुबह के 12 बज गया, अभी तक ये लोग नाश्ता बनाए नहीं है। अरे बहू सुनाई दे रहा है? क्या हुआ माँ जी, इतना सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं? अच्छा तो तुम्हें सुबह भी लग रहा है? अरे हाँ माँ जी, सुबह नहीं, दोपहर के 12 बजे है। क्या हुआ, क्यों बुला रही इतना चिल्ला चिल्ला कर? देख लो जरा, 12 बज गया, नाश्ता कब मिलेगा? अरे माँ जी, नाश्ता कितना बार खाएंगे? सुबह ही तो आप नाश्ता खाए थे ना। अच्छा वो उतना सा चना और खीरा टमाटर से मेरा नाश्ता हो गया? माँ जी आप ही कैंप में निकल गए थे, वहाँ से क्या क्या सीख करके आए थे कि सुबह में हैवी नाश्ता नहीं करना चाहिए, ये चना टमाटर खीरा यही सब खा करके सुबह का नाश्ता हो जाएगा, दोपहर में खाना बनाना। तो दोपहर के तो 1 बजेगा तब ना खाना बनाने का स्टार्ट करूंगी माँ जी, अभी 12 बजे से क्या खाना बनाने चालू कर दूं? वाह बहू, एक बार मैं क्या कैंप में गई नहीं कि तुम्हारे कलेजे में आग लगने लगी। अरे माँ जी क्या बोल रहे हैं, भला मेरे कलेजे में आग क्यों लगेगी? बल्कि मुझे तो बहुत ही खुशी मिला है माँ जी कि हल्का हल्का नाश्ता डेली करना चाहिए ताकि हम लोग को भी तो सुख मिलेगा। सुख तो मिलेगा ही बहू, सुबह में नाश्ता जो तुम्हें नहीं बनाना पड़ा। कल मैं जो थोड़ा सा बोली बात वो तो तुम गांठ बांध करके रख ली कि माँ जी बोली है सुबह सुबह चना खीरा टमाटर का नाश्ता करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी तो बोल रही थी, तुम तो सुनी ही नहीं। रोटी साथ में होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, दही होना चाहिए। अरे माँ जी ये बोलना चाह रहे थे आप? मुझे तो लगा कि आप वहाँ कैंप से आए हैं तो वहाँ का कुछ प्रवचन सुनाएंगे, इसलिए हम दोनों ने नहीं सुना और अपने अपने कमरे में चले गए। माँ जी आपको अच्छे से बताना चाहिए था ना, आप तो इतना का लंबा लंबा दे रहे थे कि बहू ऐसे व्यायाम करना चाहिए वैसे व्यायाम करना चाहिए। तो आपको पता है ना माँ जी कि मुझे योगा व्यायाम से कितनी नफरत है। मैं इतनी तो होशियार हूँ नहीं माँ जी कि आपके जैसे मैं डेली कैंप में जाऊंगी, योगा व्यायाम और ये खाने में पूरा डाइट अपनाऊंगी, मेरे से तो होने वाला नहीं है माँ जी। तेरे से तो ना काम करने का ही होना चाहिए बहाना। हाँ बहू तू कर भी क्या सकती है सिर्फ सोने के अलावा? छोटी बहू कहाँ गई? कहाँ जाएगी, घर में ही तो है माँ जी, बुलाइए आपकी बहू। जरा एक बात बताइए माँ जी, आप छोटी से क्या बोल रहे थे कि मैं आपकी छोटी बहू को आपके खिलाफ भड़का रही हूँ? तो जैसा करेगी वैसा तो मैं बोलूंगी ही। पहले से तू थी तो काम करने में ज्यादा दिलचस्पी लेती नहीं थी, अब ये छोटी बहू आई तो उसे भी अपनी तरफ कर रही है, तो क्या मैं उसे इतनी सी बात भी नहीं बोलूं? अच्छा माँ जी, 5 साल से काम कर करके आपको दे रही हूँ और आज बोल रहे हैं मुझे कि मैं काम नहीं करती थी। मैं समझ रही हूँ माँ जी आपको, छोटी के आने के बाद जो घी में मक्खी गिर जाता है ना, जो चूस करके फेंक देता है, वैसे ही आप कर रहे हैं मेरे साथ। क्या हुआ माँ जी? क्या छोटी, मैं तुम्हें क्या सिखा रही हूँ माँ जी के खिलाफ? अरे क्या हुआ दीदी, ऐसा तो मैंने माँ जी को कुछ भी नहीं बोला। बहू जैसे तू कर रही है ना वैसे छोटी बहू भी तुमसे देख देख करके सीखेगी। अच्छा माँ जी, छोटी मेरे से सीखेगी तो मैं भी तो आपके आने के बाद आई हूँ, तो आप जैसे जैसे करते थे आपको देख देख करके मैं भी आपके जैसा सीख ली। तो जैसे मैं सीखी हूँ वैसे ही छोटी सीखेगी, तो क्या खराबी है माँ जी? आप क्या बहुत अच्छे थे, आप भी तो अपनी सास को जरा सा भी उनकी बातों को नीचे गिरने नहीं देते थे, तुरंत तत्काल जवाब देते थे। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है बहू कि मैं अपनी सास को कितना इज्जत करती थी? अगर उसका चमन्नी भर भी तू कर देती ना मुझे इज्जत तो मैं जानती। अरे माँ जी मुझे मत इतना सीधा साधा बन करके दिखाइए, मैं सब जानती हूँ, आजू बाजू वाले मुझे सब बता रखे हैं आपके बारे में। बोलिएगा ना तो आपके पड़ोसी में जाकर के आपको पूछा भी दूंगी। अच्छा मैं इतनी बुरी थी तो ठीक है, जाओ बुला करके पूछाओ। अभी नहीं पूछा सकती हूँ माँ जी क्योंकि वो अपनी बेटी के यहाँ गए हुए हैं। बेटी के यहाँ गई हुई है, मुझे भी पता है कि कौन कहाँ गई हुई है। जो माँ जी उन लोग के साथ आपकी लड़ाई चलती है तो आप कहाँ उन लोग से बात करने जाते हैं जो आपको पता रहेगा कि कौन है कौन नहीं है? उन लोग से तो दोस्ती मैं कर रखी हूँ। वाह बहू, जो मेरी दुश्मन है उससे तुम दोस्ती कर ली है और जो मेरी दोस्त है उससे तुम दुश्मनी कर रखी है। हाँ माँ जी करना पड़ता है कि मेरी सास का नेगेटिव सोच भी तो समझना जरूरी है ना कि आपका मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। आपकी सहेलियों से मैं दोस्ती करूंगी तो वो तो आपके राज नहीं बताएंगे, आपके जो दुश्मन है वही राज ना बताएंगे मुझे। वाह बहू वाह, क्या मेरी बहू मिली है। सुन मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ, जा मेरे लिए खाना बना कर लेकर आ। मैं तो नहीं बनाने वाली माँ जी, छोटी से बोल दीजिए, मैं बहुत आपको खिला दी, आप अपनी छोटी बहू से बोलिए। माँ जी जब आपकी बड़ी बहू बना ही नहीं रही है तो मैं कैसे बनाऊं माँ जी? आपकी बड़ी बहू बनाएंगे ना तो साथ में मैं भी कर दूंगी कुछ काम। अच्छा तुम दोनों में से कोई नहीं खाना बनाएगी तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को ही बुला लेती हूँ। अच्छा अपनी बेटी को क्यों बुला रहे हैं फालतू का? जब भी आपको कुछ होता है तो सीधे बोलते मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगी। क्यों, मेरी बेटी आकर के मेरी सेवा करेगी तो क्यों ना उसे मैं बुलाऊं? तुम दोनों कर ही नहीं रही है तो अपनी बेटी को ही ना बुलाऊंगी। अरे माँ जी आपकी बेटी तो अपना घर तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं और चले आए माँ की सेवा करने। तुम जान रही है ना कि मेरी बेटी अपना घर संभाल रही है कि नहीं, और तू कितना अपना घर संभाल रही है कि सास को खाना बनाकर नहीं दे रही है? अभी फोन लगा कर दो, मेरी बेटी के पास फोन करूंगी, मैं बुलाऊंगी उसे। अच्छा इतना आपको अपनी बेटी को बुलाने का शौक है ना, अभी मैं फोन लगा कर देती हूँ।
ये लीजिए। अरे बेटा कहाँ है तू? आना अपना घर। क्यों माँ, मुझे क्यों बुला रही है तुम? अरे बेटा दोपहर के 12-1 बजने वाले हैं और तुम्हारी भाभी ने कुछ खाना बना करके दिया नहीं, तो मैं क्या खाऊं? तुम ही आकर के ना बना कर देगी तो खाऊंगी। अच्छा माँ जी, उतना सारा चना खाए हैं, उसके बारे में बताइए ना अपनी बेटी से। अरे हाँ बेटा, थोड़ा सा चना ही तो खाई हूँ। अब बता 12-1 बज रहा है तो सुबह का एक मुट्ठी चना खाए हुए भूख नहीं लगता है बेटा? अरे बेटा ये लोग तो मुझे पेट भर खाना भी नहीं देती है। क्या मैं बोलूं, एक मुट्ठी में कितना आएगा चना? अच्छा ठीक है माँ, मैं आती हूँ। हाँ बेटा आ जल्दी आ, मलपुआ बनाते हैं हम लोग। आ रही है मेरी बेटी? बुला क्यों रहे हैं माँ जी? आपको ही अपनी बेटी के घर चल जाना चाहिए था ना, 15 दिन रह करके आते। बोल के रही है बहू, रह कर आई हूँ। खाना भी मेरी बेटी टेस्टी टेस्टी बना करके खिलाती है। कब चले गए थे माँ जी? जब तुम गर्मी की छुट्टी में अपना मायके गई थी ना, तो मैं अपनी बेटी के घर गई थी। वाह माँ जी वाह, जब मेरी माँ यहाँ आती है तो एक गिलास पानी तक पीने नहीं देते हैं कि पानी पीना पाप है, और आप अपनी बेटी के यहाँ जाकर के पूरे भर भर पेट 15 दिन रह करके खा करके आए हैं, आपको पाप नहीं लगेगी? मैं पहले बोलती थी, अब नहीं बोलती हूँ, समझी ना? वाह माँ जी, आपके नियम तो समय समय पर बदलते ही रहते हैं। पहले मेरी माँ आती थी तो बूंद पानी भी नहीं देना है, और जब आप जाएंगे अपनी बेटी के यहाँ तो 15-15 दिन खा कर आएंगे और बोलते हैं कि नियम बदल गया। अब ऐसा कुछ बात ही नहीं है। हाँ तो मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं जब चाहूंगी नए नए नियम भी होंगे और पुराने पुराने नियम भी खत्म होंगे। चल छोटी यहाँ से, इनकी बेटी आ रही है, इनकी बेटी ही आकर के खाना खिलाएगी। इतना टाइम हो गया, अभी तक मेरी बेटी आई नहीं है। माँ नमस्ते। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। आना बेटा, बैठना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बेटा। क्या हुआ माँ, क्यों इतना जल्दी मुझे बुला ली? अरे क्या बोलूं बेटा, मैं भूख प्यास से तो मेरी जान जा रही है। ना मेरी बहू टाइम पर खाना दे रही है ना नाश्ता दे रही है बेटा। बता बेटा, कल मैं थोड़ा कैंप में गई थी योगा वही व्यायाम करने के लिए, वहाँ से सीख कर आई। क्या ये दोनों बहू की तो मिर्ची लग गई कि माँ जी कैंप गए थे और वहाँ से डाइट प्लान बताया कि सुबह सुबह माता जी चना टमाटर खीरा खाया कीजिए। इतनी उम्र में हैवी हैवी नाश्ता नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा समय पर थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहिए। मैं ये बात बहू से बोली क्या बेटा, बहू तो मुझ पर ही बरस पड़ी बेटा। और पता है सुबह सुबह एक मुट्ठी सिर्फ चना भिंगा करके दी है और बोलती है कि दिन भर यही खा करके रहना है। बता बेटा, इस बुढ़ापा में एक मुट्ठी चना से क्या होगा? ये तो तुम्हारी ही गलती है ना माँ, शुरू से ही सर पर चढ़ा रखी है ना बहू को। हाँ बेटा, गलती तो मैं की ही हूँ। जब मैं मना करती थी ना तो जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनती थी। तो क्या करती बेटा मैं, वो भी तो किसी की बेटी थी ना, तो उसका अगर बात नहीं सुनती, तुम्हारा ही सुनती तो कैसे चलता बेटा? तो भुगतो, क्यों बेटी को बुला लेती है? बेटा जब तू आ ही गई है तो बता तू, अब मैं क्या करूँ बहू लोग के साथ? माँ मैं तो बोलूंगी ना कि दोनों भाभी को अलग कर दो। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, अलग ही कर दूंगी दोनों को। और हाँ माँ, ये दोनों को ना कुछ भी मत देना। हाँ बेटा, कुछ भी नहीं दूंगी ये दोनों बहू को मैं, सब अपने अपने पति से मंगवा करके खाएगी। मैं तो एक जरा सा अनाज नहीं देने वाली हूँ ये दोनों को। सही बोल रही है माँ, एक दाना अनाज मत देना। और हाँ बेटा, मैं अपने बेटे से भी नहीं मांगने वाली हूँ, मेरे में इतना हिम्मत है, इतना पैसा है कि मैं अपने पैसे से ही खा पी करके अपना उम्र बिता लूंगी। क्यों माँ, क्यों नहीं अपने बेटे से मांगेगी? पोस पाल करके इतना बड़ा कर दिया है, सिर्फ अपनी पत्नी को पेट भरने के लिए उन लोग को इतना बड़ा पोस पाल के की है। अपने बेटे से भी पैसे महीने महीने मांगा करो। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, बेटा से भी मैं पैसे लूंगी। और तुम्हारा पापा का जो पेंशन आता है ना, उसमें से तो 1 रुपया दोनों में से किसी को नहीं दूंगी। माँ ऐसा करना, कुछ भी भाभी लोग को मत देना। जब ये लोग तुम्हारा सेवा पानी करेंगे ही नहीं तो क्यों देगी तुम? हाँ बेटा, जितना बर्तन है ना, जितना अनाज है ना, सबको उठा करके एक बक्सा में रख करके ताला बंद कर देती हूँ। अब तुम आई है ना बेटा, बंद करके ना ताला मुझे चाबी दे देना। अरे माँ चाबी तुम्हें मैं क्यों दूंगी, चाबी मैं रखूंगी ना। ठीक है बेटा, तू ही रखना, लेकिन एक बात है बेटा कि तुम्हारे हाथ में चाबी रहेगा ना तो कुछ लेकर के मत चली जाना, नहीं तो तू जान ही रही है कि तुम्हारी भाभी कैसी है। अगर कुछ लेके भी नहीं जाएगी तो 10 गुना बात लगा करके तुम्हें फंसा देगी। अरे माँ कुछ लेकर के जाऊंगी क्यों, मैं भी तो तुम्हारे साथ यही रहूंगी। तब तो बहुत अच्छा है बेटा, अच्छा है, चलो मेरे साथ ही तुम रहना। तो जा बेटा, तू अपना पानी वानी लेकर के पी ले और चाय वाय बना ले, क्योंकि तुम्हारी दोनों भाभी पूछने वाली नहीं है खाने के लिए, तो क्यों आशा देखना वो दोनों। अरे हाँ माँ मैं जान रही हूँ, बोलो क्या खाना खाएगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ ना। अरे बेटा रोटी सब्जी ये सब कुछ बना लेना। अरे क्यों माँ, रोटी सब्जी मैं क्यों बनाऊं, मालपुआ बनाती हूँ ना, वो लोग देख देख करके जलेंगे, हम लोग दोनों मजे से खाएंगे। और हाँ तू बैठ करके खाना खाओ और मैं दोनों भाभी से निपट कर आती हूँ, तुम्हें बोलने का हक कैसे हुआ उनको? ठीक है बेटा, जा जल्दी जल्दी मालपुआ बना ला। हाँ माँ बना कर दूंगी भी और वो दोनों को अलगाऊंगी भी। अरे बेटा पहले अलगाना
समझाना क्या जरूरी है, पहले वो दोनों से बात कर लेना, अगर नहीं समझेगी तो अलग कर देना। अरे माँ, मैं बात नहीं करने वाली हूँ, सीधे अलग करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे जैसी सीधी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जा जो करना है वो कर। भाभी, अच्छा तो आ गए आप? तो आऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? आप दोनों मेरी माँ को सुबह से भूखे रखे हुए हैं जो। जरा ये बात बताइए, मेरी माँ को खाना बनाकर क्यों नहीं दिए हैं? तो आप आ गए हैं तो बनाकर दे दीजिए ना। तो आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? मुंह दिखाने के लिए? ये मेरा ससुराल है, क्यों नहीं आऊंगी अपने ससुराल में मैं? और जरा ये बात बताइए, इतने अच्छे गला में हार कहाँ से पहने हैं? मेरी माँ ने दिया है तो मैं क्यों नहीं पहनूंगी? हाँ? मतलब कि माँ जी आपको हार बना बना करके दे रहे हैं? हम लोग के लिए तो माँ जी के पास 1 रुपया नहीं रहता, और बेटी को जरा देखो तो, बेटी को हार बना बना करके दिए जा रहे हैं, और पता नहीं कब बना करके दे दिए। अरे दिमाग के पैदल औरत, ये मेरी शादी में मेरी माँ दी थी, अभी नहीं दी है, अभी थोड़ी ना बना कर दी है माँ। देखिए दीदी, मुझे ज्यादा सिखाइए मत, मैं भी आपकी शादी में यही थी, मुझे भी पता था कि आपको शादी में क्या क्या दे रहे हैं माँ जी, मेरे से कुछ छिपा हुआ नहीं था। ये तो पहली बार मैं आपका ये गले का हार देख रही हूँ, तभी तो मैं समझ रही हूँ कि माँ बेटी में इतना लगाव क्यों है। आप माँ को खाना बनाकर देंगे ही नहीं तो मैं आऊंगी नहीं क्या? क्यों आएंगे? जब आपकी शादी हो गई है तो क्यों 2-2 दिन पर 4-4 दिन पर मायके आ जाते हैं? क्यों नहीं आएंगे? अरे अपना घर तो संभाल ही नहीं रहे और आगे भाभी का घर संभाल ले। क्यों, मेरा घर आप संभाल रहे हैं क्या? फोन जरा लगाइए अपनी सास के पास, मैं भी तो पूछूं आपकी सास से कि अपनी सास से पूछ कर आए हैं कि नहीं। मैं भी तो जानूं कि आप अपनी सास को टाइम पर खाना पीना बनाकर देते हैं कि नहीं। दिन रात तो सोए हुए ही रहते हैं अपने ससुराल में, मैं क्या नहीं जानती हूँ? जब भी फोन आता है आपका तो माँ जी सीधे फोन लेकर के निकल जाएंगे बाहर कि मेरी बहू लोग जान ना जाए कि बेटी को शिकायत कर रही है कि बुराई कर रही है, कि मेरी बहू लोग जानेगी तो मेरी बेटी को ताना मारेगी। अच्छा, वैसे लग रहा है कि मेरी सास आपको बताती है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो क्या आप अपना मायके में रहने आए हैं क्या, जब आपका ससुराल है तो? क्यों नहीं रहूंगी, मेरा मायका है। रुकिए, अब मैं आ गई हूँ ना, आप लोग को तो अलगा के रहूंगी ही। आप अलगाएंगे? अच्छा, मैं देखती हूँ ना, मालकिन बने हुए हैं घर का ना, तो ये अलगाएंगे ही। आपको जरा सा शर्म नहीं आती है कि बेटी होकर के मायके में आए हैं अलग अलग करवाने? क्यों लाज लगेगा मुझे? अच्छा, ऐसे ही आपकी ननद आपके साथ करेगी तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मैं अपनी ननद और सास के साथ ऐसा करती ही नहीं हूँ, तो मेरी ननद ऐसा क्यों करेगी? छोटी, देख ले, अलग करवाने वाली घर में महारानी आई है। क्या हुआ दीदी? देख लो छोटी, ये ननद रानी आए हैं ना, हम लोग को अलग कराने के लिए आए हैं। क्या दीदी, आप हम लोग को अलग करवाएंगे? हाँ, अलग ही करवाने आई हूँ दोनों को। ये देखो, गला में जो लटकाए हुए हैं ना, जो माँ जी से चुपके बनवा करके गए हैं, और माँ जी से देखो कि हम लोग 1 रुपया भी मांगते तो पैसे देने के लिए 1 रुपया नहीं रहता उनको, और बेटी को देखो गला में हार बनवा कर दिया जा रहा है। क्यों ना देगी माँ, मैंने तो आपको शुरू में ही बोला ना कि मेरी शादी में मिली है। मुझे भी पता है कि कौन सी शादी में आपको गहने मिली है और कौन सी नहीं मिली है, मेरे से कुछ छिपा हुआ नहीं है। ज्यादा बोल रहे हैं ना भाभी आप, आज तो मैं आप लोग दोनों को अलग करके रहूंगी ही। जाइए जाइए, करवाइए जाकर अलग। दीदी, अपनी बेटी को माँ जी बुलाया है हम दोनों को अलग अलग करवाने के लिए। देख रही हूँ ना कि माँ जी और ये ननद रानी कितना हम लोग को अलग अलग करवाती है। रुको, ये ननद रानी अलग करवाने आए हैं ना, आज मैं इनको दिखाती हूँ। माँ, ये भाभी ना बहुत किचकिच कर रही है, अभी के अभी इन लोग को अलग करो। हाँ हाँ माँ जी, कीजिए अलग, आपकी बेटी जो अलग करवाने आए हैं, यही ना हमारे घर की मालकिन है, ये जो बोलेंगे वही होगा। ज्यादा बोलो मत बहू मेरी बेटी के बारे में। क्या तुम अपने मायके जाती है तो तू वहाँ नहीं लड़ाई लगवाती है क्या, भाभी और अपनी माँ में? जी नहीं माँ जी, मैं वैसा नहीं करती हूँ आपकी बेटी के जैसा कि मायके जाऊंगी तो भाभी और माँ को अलग करवाऊंगी। जब सास ससुर की कदर नहीं कर रही है तू, ननद की कदर नहीं कर रही है, तू अपनी भाभी की क्या कदर करती होगी? अच्छा माँ जी, तो आपकी बेटी तो बहुत कदर करते हैं अपनी सास की, ससुर के, अपनी ननद की, देवरानी जेठानी को। जब आते हैं अपने ससुराल से तो थैला खाली करके लेकर आते हैं और यहाँ से भर भर कर लेकर जाते हैं। माँ, इनसे चिक चिक करने से कोई फायदा नहीं है, बर्तन मैं निकाल दी हूँ, इन लोग को जो जो बर्तन है ना वो बर्तन दे दो और इन लोग से पीछा छुड़वाओ अपना। अच्छा, बर्तन घट रहे हैं ना, तो ठीक है माँ जी, जितना मेरे मायके से बर्तन मिला था ना, वो बर्तन सब दीजिए मेरा, दीजिए। कहाँ से दूं तुम्हारा बर्तन?
घर में इतना आवाज क्यों हो रही है? बाहर के लोग इकट्ठा होकर के सब कान लगा करके सुन रहे हैं। देख लीजिए दीदी, मेरी बहुओं को करामात, इन लोग के कारण ही मेरी इज्जत जा रही है ना। इन लोग को जरा सा भी शर्म है, सिर्फ लड़ाई करने पर तुली हुई है। माँ जी, ये बात अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाते हैं? अपने आप को क्यों नहीं समझाते हैं? हमेशा बहू पर ही आ जाते हैं। अरे बहू, ये कौन है तुम्हारी? सास ही तो है। हमेशा जवाब देना क्या जरूरी है तुम्हें? क्यों ना दू चाची जी, बताइए ना। अरे एक बेटी होती है जो घर में आकर के मिल्लत करवाती है, लेकिन इनकी बेटी जो है घर में आकर के अलगाव करवा रही है, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? जब ये अलगाव करवा ही रहे हैं तो मेरे मायके से जो जो सामान मिला है वो तो मैं मांगूंगी ना चाची जी। कौन सा पूरा कर रही हूँ मैं? ये क्या लता, वो क्या सही बोल रही है? दीदी, ये टाइम पर मुझे खाना बना करके नहीं देगी तो इसे अलग अलग ही ना करवाऊंगी। क्यों इसको साथ में रखूंगी? क्यों अपना खाना खिलाऊं इन लोग को? खिला खिला करके पहलवान बनाऊं ना मेरे से लड़ने के लिए। इसलिए मैंने सोच लिया है कि ये दोनों बहू को तो अलग करना ही करना है। जब इन लोग को अलग अलग में दाल और चावल के भाव पता चलेगा ना, तभी समझ में आएगा कि गृहस्थी क्या होती है। अरे लता, क्यों अपने हाथ से तुम गृहस्थी बर्बाद कर रही है? अगर बहुएं बोलती कि मुझे अलग होना है, नहीं रहना साथ में, तो थोड़ा मैं समझती, लेकिन तुम सास होकर के इस तरह से हरकतें कर रही है। बता जरा, इस बुढ़ापे में क्या अपना खाना पीना बना खा लेगी? अरे लता, घर में दो चार बर्तन टकराते हैं ना, उसे सल्टाने का सास का ही होता है हक, ना कि बाहरी लोगों का। और ये क्या हर बात पर तुम अपनी बेटी को बुला लेती है? तुम्हारी बेटी तो यहाँ खर्चा तुम्हारा नहीं ना चला देगी। ये क्या बोल रहे हैं चाची जी? मेरी माँ को ये लोग खाना पीना नहीं देती है तो मैं क्या आऊंगी नहीं अपने मायके अपनी माँ को देखने? अरे बेटा, तुम्हारा भी कहना सही है कि तुम अपने मायके में अपनी माँ को आकर के देख सकती है, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं है कि मायके में आकर के भाभी और माँ में अलग थलग करवाओ। अरे बेटा, तुम्हारा भी अपना ससुराल है और तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी ननद इस तरह से करेगी तुम्हारे साथ कि आते के साथ ही तुम में और तुम्हारी सास में अलग थलग करवाएगी, तो क्या तुम बर्दाश्त कर लेगी? तुम भी झगड़ा करेगी ना? अरे बेटा, बेटियां घर जोड़ती है ना कि तोड़ती है। और लता, तू मिनट मिनट में बेटी को बुलाना बंद करो। क्यों बेटी को भाभी की नजर में गिरा रही है तुम? और बहुत तुम लोग ये ड्रामा कर रखी है कि सास को एक मुट्ठी खाना देने में तुम लोग को भार लगता है, तभी तो तुम्हारी सास अपनी बेटी को बुला लेती है ना। अरे बहू, ये सब करना बंद करो। ये तुम्हारी सास है, तुम्हारे पति की माँ है। अपने पति को सम्मान करती है तो उस तरीके से उसकी माँ का भी तो सम्मान करो ना। तुम घर की बड़ी बहू है, तुम जैसा करेगी वैसा ही छोटी बहू सीखेगी ना। क्या वो सीखेगी? पर चाची जी, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी ननद यहाँ आकर के हम लोग को अलग थलग करवाए। जब ये अलग थलग करवाएंगे, मेरा भी हक चाहिए पूरा का पूरा। अरे बहू, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। लता, ये सब अब छोड़ो, आपस में मिलजुल करके रहो। तुम्हारी बहू ही तुम्हारा काम आएगी, ना कि बेटी काम आएगी। बेटी का तो अपना घर परिवार है, उसे अपना गृहस्थी संभालने देना। क्यों बीच बीच में बुला बुला करके फालतू में से अपनी भाभी की नजर में गिरा रही है? जरा ये बात बता, कभी भी हमारी सास इस तरह से किया करती थी कि बेटी को बुला करके घर में फैसले होते थे? ये बंद करो लता, ये सही नहीं है। तुम्हारे घर की मालिक तुम खुद हो, ना कि तुम्हारी बेटी, ना कि तुम्हारी बहू। सही बोल रहे हैं दीदी आप। मैं तो ये ध्यान ही नहीं दी थी। मैं तो हर चीज पर बेटी को बुला लेती थी और बेटी और भाभी में लड़ाई लगवा देती थी। मेरे में ही गलती था दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बेटी को चुपके तरह तरह का सामान बना बना करके दे दिया करती थी और अपनी बहू को 10 रुपया तक नहीं देती थी। तो बहू तो झगड़ा करेगी ना दीदी, मेरे में ही सारी गलती है। मैं ही अपनी बेटी को हमेशा भाभी और ननद में लड़ाई लगवाते रही। बेटा, ये जो कर रही थी ना बर्तन का बंटवारा, ये सब छोड़ दे बेटा। चल हम लोग दोनों बैठते हैं। मैंने भी गलती किया कि हर चीज पर तुम्हें बुला लिया करती थी, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। माँ जी, आप लोग जाकर बाहर बैठिए, मैं अभी आप लोग के लिए खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू। और भाभी, सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था आप लोग के साथ। कोई बात नहीं दीदी, ननद भाभी में तो नोकझोंक होती ही रहती है, लेकिन हाँ दीदी, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि आ करके अलग थलग करवाना भाभी और माँ में। चाहे हम लोग कितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन ये मेरी सास है, माँ के बराबर है। और आप आ करके बोलने लगते हैं कि ये लोग को अलग करवा दो, माँ का कान भरने लगते हैं, तभी मुझे बुरा लगता है, तभी मैं आपकी इज्जत नहीं करती हूँ दीदी। हाँ भाभी, मैं तो ये सब काम करती थी। सॉरी भाभी।